जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अपने ट्वीट और बिजनेस डील को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हालांकि इस बार किसी बिजनेस डील को लेकर नहीं, बल्कि गंभीर आरोपों को लेकर वह चर्चा में है। दरअसल स्पेसएक्स के पूर्व कर्मियों ने रॉकेट बनाने वाली कंपनी पर भेदभाव और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच बलूचिस्तान ने राज्य के लोगों से पाकिस्तान के चुनावों में भाग नहीं लेने का आग्रह किया है। बलूच नेता और फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष हरवेयर मेरी ने कहा कि पाकिस्तान के चुनावों से केवल पाकिस्तान राजनेताओं को फायदा होता है और पंजाब का पक्ष लिया जाता है। अमेरिकी सीनेट ने कर्ट कैंपबेल के डिप्टी विदेश मंत्री बनने पर मुहर लगा दी है। कर्ट कैंपबेल एशिया मामलों के जानकार माने जाते हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी है। कैंपबेल बेंडी शर्मन की जगह लेंगे, जो 8 जुलाई को रिटायर हो गए थे। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता चलो दिल्ली आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी के कारण साल 2017 से 18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका भी पक्ष सुना जाए। कोर्ट एक तरफा रोक का आदेश ना दे। बता दें कि चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी बताया है। संसद के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय में एक युवक फर्जी दस्तावेज के सहारे घुस गया। दिल्ली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से करीब 30 अध्ययन दिवस बढ़ेंगे। खेल और अन्य गतिविधियों के दिनों में कमी करने का उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। स्कूल में अध्ययन दिवस 185 से बढ़ाकर 215 करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद नए शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन करने वालों का सर्वे के आधार पर चयन होगा। प्रदेश के 4 संसदीय क्षेत्रों में सर्वे करवाने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी को सबसे बेहतर आवेदकों के नाम भेजे जाएंगे। इच्छुक नेताओं को राजीव भवन शिमला में आवेदन के साथ 10,000 रुपए का शुल्क जमा करना होगा। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की हिमाचल से राज्यसभा में एंट्री होने के आसार बन गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राज्यसभा जाने के लिए हिमाचल को चुनने का सोनिया गांधी को प्रस्ताव भेजा है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका देते हुए मंगलवार को कहा कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। आयोग ने अपने आदेश में यह भी कहा कि शरद पवार गुट को नया नाम और चुनाव चिन्ह 7 फरवरी को अलॉट किया जाएगा। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा विधायक 2024 लोकसभा में पास हो गया है। इस बिल में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने के दोषियों पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्मानी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। उन्होंने हिमाचल में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। हिमाचल में भी राजनीतिक खिलौने सज धज कर निकल रहे हैं ताकि जनता के सामने कुछ करतब दिखाए जाए। इस लेख को आप चुनाव के खिलौने शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। न्याय प्रणाली में सुधार कैसे हो, डॉक्टर वरिंद्र भाटिया का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। साइबर सुरक्षा, चुनौतियां और समाधान, रमेश धवाला का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
और छिलकों की छाबड़ी में कोचड़ व्यंग्यकार संभावनाएं अपार अशोक गौतम का लेख भी आप यहां पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए एक अहम सूचना है। आज से 2 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2024 को इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। इसीलिए जिन कैंडिडेट्स को इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है वे आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।